स्वागत है आप सबका। आज की जो प्रश्नोत्तरी है वो संस्मरण और रेखाचित्र विधा पर है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है। अनुमोदन का अंत, इधर उधर की बातें, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण इनमें से कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर क्या होगा? इधर उधर की बातें किनका है? राम कुमार खेमका का है। किनका है? राम कुमार खेमका का है। कब है ये? 1918 ईस्वी में है। कब है? 1918 में। अनुमोदन का अंत तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। कब है? 1905 में। सभा की सभ्यता है 1907 में। और विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर जो है वो कब है? 1918 में है। और इधर उधर की बातें 1918 में किनका है? रामकुमार खेमका का है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण एवं उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? मेरी बड़ी छुट्टियों का प्रथम सप्ताह है जगत बिहारी सेठ, वाशिंगटन महाविद्यालय का संस्थापन दिनोत्सव पांडुरंग खान खोजे, लंदन का फाग या कोहरा प्यारेलाल मिश्र, इंग्लैंड के देहात में महाराज बनारस का कुआं भोला दत्त पांडे। कौन सा सुमिलित यहाँ नहीं है, यह आपको बताना है। कौन सा सुमिलित नहीं है? प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर क्या होगा? स्वागत है आप सबका। आज की प्रश्नोत्तरी संस्मरण और रेखाचित्र विधा पर है। दूसरे में बी नहीं भाई, डी होगा। इंग्लैंड के देहात में महाराज बनारस का कुआं जो है वो भोला दत्त पांडे का नहीं है, कांसी प्रसाद जायसवाल का है। किनका है? कांसी प्रसाद जायसवाल का है। कांसी प्रसाद जायसवाल का है। मेरी बड़ी छुट्टियों का प्रथम सप्ताह है जगत बिहारी सेठ। अगर इसकी हम बात करें तो ये कब है? 1913 ईस्वी में है। वाशिंगटन महाविद्यालय का संस्थापन दिनोत्सव की अगर हम बात करें तो ये 1911 ईस्वी में है। लंदन का फाग या कोहरा प्यारेलाल मिश्र की अगर हम बात करें तो ये 1908 ईस्वी में है। इंग्लैंड के देहात में महाराज बनारस का कुआं अगर हम इसकी बात करें तो ये 1907 ईस्वी में है। और ये किसका है? काशी प्रसाद जायसवाल का है, भोला दत्त पांडे का नहीं है। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना इनको। कहीं बड़े बड़े नाम देख करके ये सोच लो कि इतने बड़े तो नहीं पूछे जाते। जब किस्मत खराब हो तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये सब अच्छे से याद रखना। प्रश्न संख्या 3, अमेरिका आने वाले विद्यार्थियों को सूचना किसका संस्मरण है? भोला दत्त पांडे, जगन्नाथ खन्ना, प्यारेलाल मिश्र, पांडुरंग खान खोजे। किसका है? प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर क्या होगा, यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर क्या होगा? अमेरिका आने वाले विद्यार्थियों को सूचना किसका है? जगन्नाथ खन्ना का है। कब है? 1911 ईस्वी में है। कब है? 1911 में। अमेरिका आने वाले विद्यार्थियों को सूचना 1911 में किसका संस्मरण है? जगन्नाथ खन्ना का है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, मेरी नई दुनिया संबंधिनी राम कहानी किसका संस्मरण है? सत्यदेव परिव्राजक, भोला दत्त पांडे, राहुल सांकृत्यायन या फिर प्रताप नारायण मिश्र। किनका है ये? यह आपको बताना है। भोला दत्त पांडे का है। और कब है? 1909 ईस्वी में है। कब है ये? 1909 ईस्वी में भोला दत्त पांडे का है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियां किसके द्वारा रचित संस्मरण है? बाबू गुलाब राय, इलाचंद्र जोशी, वृंदावन लाल वर्मा या शिव नारायण टंडन। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर क्या होगा? मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियां किसके द्वारा रचित संस्मरण है? बाबू गुलाब राय, इलाचंद्र जोशी, वृंदावन लाल वर्मा या शिव नारायण टंडन। किसका है ये? तो किसका है? इलाचंद्र जोशी का है। किनका है? इलाचंद्र जोशी का। कुछ संस्मरण किसका संस्मरण संग्रह है? श्री राम शर्मा, मनमथनाथ गुप्त, विष्णु नागर या वृंदावन लाल वर्मा। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर क्या होगा? कुछ संस्मरण किसका संस्मरण संग्रह है? श्री राम शर्मा का, मनमथनाथ गुप्त का, विष्णु नागर का या वृंदावन लाल वर्मा का। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा वृंदावन लाल वर्मा। प्रश्न संख्या 7 देखिए, हरिओत जी के संस्मरण के रचनाकार हैं वेणी माधव शर्मा, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखो ये थोड़ा सा विवादास्पद है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें।
दोनों विकल्प में होने पर बाल मुकुंद गुप्त, क्योंकि इसके जो कवर पृष्ठ पर जो नाम लिखा हुआ है वो तो वेणी माधव शर्मा का है, लेकिन निवेदन में नाम बाल मुकुंद गुप्त का है। निवेदन में तो इनका नाम है, निवेदन में नाम इनका है और लेखक के रूप में इनका है, लेखक के रूप में नाम इनका है। अब दोनों विकल्प में हो तो ज्यादा सही उत्तर बाल मुकुंद गुप्त होगा। बाल मुकुंद गुप्त विकल्प में नहीं हो तो वेणी माधव शर्मा, लेकिन दोनों हो तो बाल मुकुंद गुप्त। दोनों विकल्प में होने पर, दोनों विकल्प में होने पर बाल मुकुंद गुप्त को याद रखना है। किसको याद रखना है? बाल मुकुंद गुप्त को याद रखना है। अगर बाल मुकुंद गुप्त विकल्प में नहीं है तब आप किसको बता सकते हैं? वेणी माधव शर्मा को बता सकते हैं। ठीक है। लेखक के रूप में वेणी माधव शर्मा का नाम लिखा हुआ है और बाल मुकुंद गुप्त का नाम लिखा हुआ है, निवेदन में लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर नगेंद्र ये मानते हैं कि ये बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित है। डॉक्टर नगेंद्र इसे बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित मानते हैं। कौन? डॉक्टर नगेंद्र। तो सही भी है ये बात, डॉक्टर नगेंद्र इसे बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित मानते हैं। दोनों विकल्प में होने पर हमें बाल मुकुंद गुप्त बताना है और वो विकल्प में नहीं हो तब आप क्या बता सकते हैं? वेणी माधव शर्मा बता सकते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, मदन मोहन के संबंध की कुछ पुरानी स्मृतियां किसके द्वारा रचित संस्मरण है? प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर क्या होगा? किसके द्वारा रचित संस्मरण है? प्रश्न संख्या 8, मदन मोहन के संबंध की कुछ पुरानी स्मृतियां किसके द्वारा रचित है? शिवराम पांडेय द्वारा है और कब है? 1932 ईस्वी में है। कब है? 1932 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 9 देखिए, शिकार किसके द्वारा रचित संस्मरण संग्रह है? शिकार किसके द्वारा रचित संस्मरण संग्रह है? श्रीमन नारायण अग्रवाल, श्रीराम शर्मा, ज्योतिलाल भार्गव, विष्णुराव पराडकर। तो किसके द्वारा रचित है? श्रीराम शर्मा द्वारा रचित है। और कब है ये? 1936 ईस्वी में। कब है? 1936 ईस्वी में है। अगला देखिए, क्रांति युग के संस्मरण के रचनाकार हैं शिव नारायण टंडन, ज्वालादत्त शर्मा, ज्योतिलाल भार्गव, मनमथ नाथ गुप्त। किसका है? क्रांति युग के संस्मरण के रचनाकार कौन है? शिव नारायण टंडन है, ज्वालादत्त शर्मा है, ज्योतिलाल भार्गव हैं या मनमथ नाथ गुप्त है? यह आपको बताना है। तो कौन है क्रांति युग के संस्मरण के रचनाकार? कौन है? सबका सही होना चाहिए। मनमथ नाथ गुप्त हैं और कब हैं? 1937 ईस्वी में है। कब है? 1937 ईस्वी में है। प्रश्न संख्या 11, झलक किसका संस्मरण संग्रह है? शिव नारायण टंडन, महादेवी वर्मा, स्वामी श्रद्धानंद या इलाचंद्र जोशी? झलक किसका संस्मरण संग्रह है? यह आपको बताना है। झलक किसका है? बिल्कुल 1938 ईस्वी में शिवनारायण टंडन का है। कब है? 1938 ईस्वी में है और किनका है? शिवनारायण टंडन का है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, हंस के प्रेमचंद स्मृति अंक का संपादन किसने किया? राजेंद्र यादव ने, अज्ञेय ने, विष्णुराव पराडकर ने, ज्योतिलाल भार्गव ने। हंस ने प्रेमचंद स्मृति अंक निकाला था जिसमें प्रेमचंद से संबंधित संस्मरण थे और इसका संपादन किसने किया था? प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर क्या होगा? हंस के प्रेमचंद स्मृति अंक का संपादन इनमें से किसने किया था? यह आपको बताना है। विष्णुराव पराडकर ने किया था और कब निकाला था ये अंक? 1937 ईस्वी में। प्रेमचंद जी का निधन 36 में हो गया था, 37 में निकाला था, उनके निधन के बाद में निकाला था। ठीक है। अरे आज लेट ऐसे हो गया कि वो जो प्रश्नोत्तरी 2026 है वो भी तो करवा रहा हूँ ना मैं, मुझे डबल पेपर बनाने पड़ रहे हैं। आप लोगों के लिए अलग बनाने पड़ रहे हैं, उनके लिए अलग बनाने पड़ रहे हैं। वहाँ व्याकरण से प्रश्नोत्तरी को शुरू किया है तो पहले वो पेपर हल करवाने लग गया मैं, तो थोड़ा सा लेट हो गया आज। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर क्या होगा? बोलती प्रतिमा किसके द्वारा रचित संस्मरणात्मक रेखा चित्र है? एक तो इसकी विधा भी याद रखना, केवल संस्मरण नहीं है, ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, यह आपको बताना है। बोलती प्रतिमा किसके द्वारा रचित संस्मरणात्मक रेखा चित्र है? प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर क्या होगा? किसके द्वारा
रचित संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ऑफलाइन वाले तो देंगे ही उत्तर, उनको तो हल करवा चुका हूँ, ऑफलाइन में टेस्ट हुआ था, 1937 ईस्वी में है। ऑफलाइन में टेस्ट हुआ था शाम को, तो ऑफलाइन वालों को तो हल करवा चुका, तो वो तो सही उत्तर देंगे ही, उनका तो रिपीट हो रहा है, वो 2 बार देखते हैं। और मैं जानबूझ के एक काम करता हूँ, ऑफलाइन में मैं डेट नहीं लिखवाता हूँ कि कब है, वो मैं ऑनलाइन में लिखवाता हूँ ताकि वो 2 बार देखें। एक बार तो क्लास में हल कर लेते हैं तो वहाँ कम बातें बताता हूँ, ऑनलाइन में थोड़ी-सी ज़्यादा बता देता हूँ, ताकि झक मारकर उनको दोबारा देखना ही पड़े। अब दोबारा देखना पड़ेगा तो याद होगा उनको, ये एक तरीका है। प्रश्न संख्या 14 है, देखिए, महादेवी वर्मा के किस संस्मरणात्मक रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? रामा 1928, बिंदा 1934, सबिया 1935 और बिट्टो 1935। कौन से संस्मरणात्मक रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? तो रामा जो है वो 1928 में नहीं है, रामा 1930 ईस्वी में है। रामा कब है? 1930 ईस्वी में है। महादेव वर्मा का एक घीसा और याद रख लेना आप, है ना? घीसा कब है? 1936 ईस्वी में। घीसा और याद रखना इनका एक, कब है? 1936 ईस्वी में। घीसा इनका शिष्य था। महादेव वर्मा छुट्टियों में कहीं भी चली जाती थी, वहाँ पाठशाला चलाती थी अपनी। तो जब वो विदा हो रही थी वहाँ से, तो घीसा तरबूज लेके आता है बेचारा, और तो कुछ उसके पास गिफ्ट देने के लिए है नहीं। तो बड़ा अच्छा है ये जो घीसा है, बड़ा मार्मिक है। संस्मरणात्मक रेखा चित्र महादेव वर्मा के, रामा 1930 में है, बिंदा 1934 में, सबिया 35 में, बिट्टो 35 में और घीसा जो है वो कब है? 36 में है। ये थोड़ा याद रखना। प्राणों का सौदा किसकी रचना है? श्रीपत राय, श्री राम शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, विनय मोहन शर्मा। प्राणों का सौदा किसकी रचना है? संस्मरण है ये, किसकी रचना है? श्रीपत राय की या फिर श्री राम शर्मा की, प्रकाश चंद्र गुप्त की या विनय मोहन शर्मा की? प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर क्या होगा? बी होगा, बिल्कुल सही है। और कब है? 1939 ईस्वी में है। कब है? 1939 ईस्वी में है। प्रश्न संख्या 16 देखिए, निम्नलिखित में से बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा रचित रेखा चित्र नहीं है? हमारे आराध्य, संस्मरण, सेतुबंध, जंगल के जीव। कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा रचित कौन सा नहीं है? हमारे आराध्य या फिर संस्मरण या सेतुबंध या फिर जंगल के जीव। जंगल के जीव 1949 में श्री राम शर्मा का है। 1949 में किनका है? श्री राम शर्मा का है। श्री राम शर्मा का है। बाकी और का भी सन याद रखें। जो हमारे आराध्य है वो 1952 ईस्वी में है। संस्मरण है ये भी 1952 ईस्वी में है। और सेतुबंध की अगर हम बात करें तो सेतुबंध भी नहीं, ये जो 53 में है, ये संस्मरण 53 में है, सेतुबंध 1952 में है। सेतुबंध कब है? 1952 में। हमारे आराध्य 1952, संस्मरण 1953 में और सेतुबंध 1952 में। ये 3 तो हो गए बनारसी दास चतुर्वेदी के। और जो जंगल की जीव है वो 1949 में किनका है? श्री राम शर्मा का है। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? जंगल की जीव। अब ये याद रखा करो कि किसका है, ये जरूरी थोड़ी है कि बनारसी दास चतुर्वेदी के पूछे, यही पूछ ले कि जंगल के जीव किसकी रचना है, किसका संस्मरण है। तो ये भी याद रखा करो। और कब है? तो श्री राम शर्मा का है। प्रश्न संख्या 17, सेतुबंध 1952 किसका है? अब ये तो देखो आ गया यहाँ पर, है ना? अब इसमें बचाई क्या है? सेतुबंध किसका है? अब तो बता ही देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। सेतुबंध किन का हो गया? श्री राम शर्मा का या बनारसी दास चतुर्वेदी का? बनारसी दास चतुर्वेदी का हो गया। ये गड़बड़ कैसी हुई मुझसे पेपर सेट करते समय? वे जीते कैसे हैं किसकी रचना है? वे जीते कैसे हैं किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर क्या होगा? वे जीते कैसे हैं किसकी रचना है, यह आपको बताना है। हाँ बिल्कुल, श्री राम शर्मा की है। कब है? 1957 ईस्वी में है। श्री राम शर्मा 1957। प्रश्न संख्या 19 देखिए, निम्नलिखित में से राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना नहीं है? लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, पुरानी स्मृतियां। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर क्या होगा? डी होगा, बिल्कुल सही है। 1957 में प्रकाश चंद्र गुप्त है। कौन है? प्रकाश चंद्र गुप्त। याद रखें किसका है। मान लीजिए यही पूछ ले कि पुरानी स्मृतियां किसका संस्मरण है, तो फिर किसका है? प्रकाश चंद्र गुप्त का है।
ये जो लाल तारा है ये तो है 1938 ईस्वी में। माटी की मूर्ति जो है वो है 1943 ईस्वी में। और गेहूं और गुलाब की अगर हम बात करते हैं तो 1950 ईस्वी में है। सन भी याद रखें। लाल तारा कब है? 1938 में। माटी की मूर्ति तो बड़ी चर्चित रचना है 1946 में। गेहूं और गुलाब कब है? 1950 में है। मील के पत्थर किसकी रचना है? मील के पत्थर किसकी रचना है? मील के पत्थर किसकी रचना है? किसने पीजीटी का कोर्स लिया है? कितने विद्यार्थी बताऊं? क्या जानना चाहते हो? मील के पत्थर किसकी रचना है? विनय मोहन शर्मा। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिसने नहीं ले रखा हो। मील के पत्थर किसकी रचना है? विनय मोहन शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामवृक्ष बेनीपुरी, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। मील के पत्थर बताइए किसकी रचना है, यह आपको बताना है। रामवृक्ष बेनीपुरी की है। और कब है? 1957 ईस्वी में है। कब है? 1957 ईस्वी में है। प्रश्न संख्या 21। महादेवी वर्मा के किस संस्मरणात्मक रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1947, पथ के साथी 1954 और स्मारिका 1971। किसका सही नहीं है? बिल्कुल सही बात है। पथ के साथी जो है वो 1956 में है, नगेंद्र जी के अनुसार। तो स्मारिका 71 में है। एक मेरा परिवार भी याद रख लो यहाँ पर। मेरा परिवार कब है? 1972 में है। मेरा परिवार भी याद रखें, वो भी तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। ये कब है? 1972 में है। तो यहाँ सही उत्तर यह हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखिए। पुरानी स्मृतियां, इसको देख लो अच्छे से। मेरा परिवार कब है? 1972 में है। पुरानी स्मृतियां किसके द्वारा रचित स्मृति चित्र संग्रह है? भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, प्रकाश चंद्र गुप्त। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर क्या होगा? डी होगा, प्रकाश चंद्र गुप्त। और कब है? 1947 ईस्वी में है। कब है? 1947 में। कल जो प्रश्नोत्तरी होगी वो आलोचना विधा पर होगी, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि एएमआरएस का एग्जाम देख लो आप, फिर केवीएस का एग्जाम आप देख लो, और यूपी पीजीटी का एग्जाम आप देख लो। आलोचना विधा से कम 5 प्रश्न किए गए हैं हर एग्जाम में। इसलिए आलोचना विधा पर प्रश्नोत्तरी का होना बहुत जरूरी है। एएमआरएस में, केवीएस में और यूपी पीजीटी में आलोचना से कितने प्रश्न आए? आलोचना विधा से कम 5-5 प्रश्न आए। आलोचना विधा से 5-5 प्रश्न देखने को मिले हैं। तो फिर टीजीटी अपवाद कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। आलोचना विधा पर एक प्रश्नोत्तरी का होना बहुत जरूरी है। पुरानी स्मृतियां किसके द्वारा रचित स्मृति चित्र संग्रह है? प्रकाश चंद्र गुप्त। रेखा चित्र 1940 के रचनाकार हैं लीलाधर जगुड़ी, विनोद कुमार शुक्ल, चंद्रकांत देवताले या प्रकाश चंद्र गुप्त। कौन है, यह आपको बताना है। कौन है? प्रश्न संख्या कितना है? 23। हाँ, प्रकाश चंद्र गुप्त है, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 24 देखिए। मौलवी साहब तथा देवी बाबा किसके द्वारा रचित संस्मरण है? राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, भगवती प्रसाद वाजपेयी, विनय मोहन शर्मा, वृंदावन लाल वर्मा। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर क्या होगा? मौलवी साहब तथा देवी बाबा किसके द्वारा रचित हैं, यह आपको बताना है। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। इनका एक कहानी संग्रह है, कौन सा? लाल तारा, 1940 में, उसमें संकलित है। लाल तारा 1940 में संकलित है। लाल तारा 1940 में संकलित है। अगर ये पूछ ले किस में संकलित है, या लाल तारा ही रचना पूछ ले कि किसकी है, तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की है। और उसमें ये संकलित हैं दोनों। कौन कौन से? मौलवी साहब और देवी बाबा, ये दोनों उसमें संकलित है, लाल तारा 1940 में। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। रेखा और रंग विनय मोहन शर्मा, जिंदगी मुस्कुराई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय, दीप जले शंख बजे देवेंद्र सत्यार्थी। कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर क्या होगा? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दीप जले शंख बजे देवेंद्र सत्यार्थी का थोड़ी है, किसका है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है।
रेखा और रंग विनय मोहन शर्मा, जिंदगी मुस्कुराई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय का है, दीप जले शंख बजे किनका है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का एक और याद रखो ना, माटी हो गई सोना भी तो है ना एक इनका, एक और है इनका, कौन सा, माटी हो गई सोना भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, माटी हो गई सोना भी याद रखना, वो भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। माटी हो गई सोना भी है किनका, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, ये भी याद रखना, ये सब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अमिट रेखाएं किसकी रचना है, ये सब मैंने लिखवा रखी है, आपको ऑनलाइन में भी लिखवा रखी है, ऑफलाइन में भी लिखवा रखी है, बहुत अच्छे से लिखवा रखी है ये रचनाएं। संस्मरण तो मैंने 2025 तक के करवा रखे हैं आपको पूरे, यहाँ तो मैंने 50 ही प्रश्न दिए हैं। अमिट रेखाएं किसकी रचना है, प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर क्या होगा, अमिट रेखाएं किसकी रचना है। 1951 में सत्यवती मलिक की है, कब है, 1951 में है। प्रश्न संख्या 27 देखिए, रेखाएं बोल उठी किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी, देवेंद्र सत्यार्थी, दिनकर परिपूर्णानंद। रेखाएं बोल उठी किसकी रचना है, रेखाएं बोल उठी किसकी बता रहे हो, हाँ बिल्कुल सही है, देवेंद्र सत्यार्थी की है, कब है, 1949 ईस्वी में है, कब है, 1949 ईस्वी में, और देवेंद्र सत्यार्थी की है। प्रश्न संख्या 28, स्मृतियां और कृतियां किसकी रचना है, शांति प्रिय द्विवेदी, विनोद शंकर व्यास, प्रेम नारायण टंडन, विनय मोहन शर्मा। स्मृतियां और कृतियां किसकी रचना है, यह आपको बताना है, किसकी है, शांति प्रिय द्विवेदी जी की है, कब है, 1966 ईस्वी में है, कब है, 1966 में शांति प्रिय द्विवेदी की है। निम्नलिखित में से उपेंद्र नाथ की रचना नहीं है, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, रेखाएं और चित्र, मंटो मेरा दुश्मन, ज्यादा अपनी कम पराई, उपेंद्र नाथ की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, यह आपको बताना है। कौन सी नहीं है, ए सही बात है, विष्णु प्रभाकर की है, किसकी है ये, विष्णु प्रभाकर की है, 1965 में, 1965 में किसकी है, विष्णु प्रभाकर की है, 1965 में विष्णु प्रभाकर की है, बिल्कुल सही बात है। रेखाएं और चित्र जो है वो 1955 में है, मंटो मेरा दुश्मन जो है वो 1956 में है, और ज्यादा अपनी कम पराई 1959 में है, कब है, 1959 में। और कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965 में किसकी है, विष्णु प्रभाकर की है। रेखाएं और चित्र 1955, मंटो मेरा दुश्मन 1956, और ज्यादा अपनी कम पराई 1959, ये किसकी है, ये तीन जो हैं ये उपेंद्र नाथ अस की रचनाएं हैं, किनकी हैं, उपेंद्र नाथ अस की रचनाएं हैं ये। प्रश्न संख्या 30 देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राहुल सांकृत्यायन की रचना नहीं है, बचपन की स्मृतियां, जिनका मैं कृतज्ञ, मेरे असहयोग के साथी, चेतना के बिंब। कौन सी रचना जो है वो राहुल सांकृत्यायन की नहीं है, प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर क्या होगा, सबका सही होना चाहिए। चेतना के बिंब 1967 में डॉक्टर नगेंद्र हैं, कौन है, डॉक्टर नगेंद्र हैं, 1967 में कौन है, डॉक्टर नगेंद्र हैं, बाकी सब किसकी हैं, राहुल सांकृत्यायन की हैं। अब देखिए ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ तीन रचनाएं याद हो गई इनकी जो संस्मरणात्मक रचनाएं हैं, कौन कौन सी, बचपन की स्मृतियां, जिनका मैं कृतज्ञ, मेरे असहयोग के साथी। प्रश्न संख्या 31, ये किताबों के बारे में है, बता चुका हूं कई बार, ये प्रश्नोत्तरी के बारे में है। किसने अपने द्वारा रचित संस्मरणों को चरित्र लेख कहा है, किसने अपने द्वारा रचित संस्मरणों को चरित्र लेख कहा है, राहुल सांकृत्यायन ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, जगदीश चंद्र माथुर ने, विनय मोहन शर्मा ने। किसने अपने द्वारा रचित संस्मरणों को चरित्र लेख कहा है, तो किसने कहा है, जगदीश चंद्र माथुर ने कहा है। स्मृति कण और चेहरे जाने पहचाने किसकी रचनाएं हैं, स्मृति कण और चेहरे जाने पहचाने किसकी रचनाएं हैं, यह आपको बताना है, किसकी है, सेठ गोविंद दास की हैं। स्मृति कण की बात करें तो ये 1959 में है, और चेहरे जाने पहचाने की बात करें तो 1966 में है। चेहरे जाने पहचाने 1966, स्मृति कण 1959 किनकी हैं, सेठ गोविंद दास की हैं। प्रश्न संख्या 33, 10 तस्वीरें जिन्होंने जीना जाना किसकी रचनाएं हैं, सत्य जीवन वर्मा, कैलाश काटजू, जगदीश चंद्र माथुर, राय कृष्ण दास। किसकी हैं ये रचनाएं, यह आपको बताना है। 10 तस्वीरें और जिन्होंने जीना जाना, जगदीश चंद्र माथुर।
प्रश्न संख्या 34 देखिए, समय के पांव किसके द्वारा रचित रेखा चित्र संग्रह है? रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी, ओंकार शरद। किसके द्वारा रचित रेखा चित्र संग्रह है? प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर क्या होगा यह आपको बताना है। समय के पांव किसके द्वारा रचित है यह आपको बताना है। बिल्कुल सही है, माखनलाल चतुर्वेदी। और कब है ये? 1962 ईस्वी में है। कब है? 1962 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 35 देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। लोकदेव नेहरू, रामधारी सिंह दिनकर, संस्मरण और श्रद्धांजलियां प्रेम नारायण टंडन, एल्बम सत्यजीवन वर्मा, लंका महाराजिन ओंकार शरद। कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 35 हम भी बता रहे हैं। बिल्कुल सही है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है 1969 में। किनकी है? दिनकर की है। और दिनकर जी की कब है? 1969 में है। लोकदेव नेहरू की बात करें तो ये लोकदेव नेहरू है 1965 ईस्वी में। एल्बम की बात अगर हम कर लें तो 1949 ईस्वी में है एल्बम। और लंका महाराजिन की अगर हम बात करते हैं तो 1950 ईस्वी में है। कब है? 1950 में। तो संस्मरण और श्रद्धांजलियां किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। प्रश्न संख्या 36 से देखें, रेखा चित्र 1959 के रचनाकार हैं। ध्यान रहे ये संस्मरण और रेखा चित्र नाम से बहुत रचनाएं हैं, तो ये सन से पकड़ में आएंगी कि भाई किस सन में किसने लिखी इस नाम से। कैलाश काटजू, राहुल सांकृत्यायन, राय कृष्णदास, प्रेम नारायण टंडन। प्रश्न संख्या 36 का सही उत्तर क्या होगा? रेखा चित्र 1959, प्रेम नारायण टंडन। प्रश्न संख्या 37 देखें, मैं भूल नहीं सकता किसकी रचना है? कैलाश नाथ काटजू, भारत भूषण अग्रवाल, अशोक वाजपेयी या फिर दीनानाथ मल्होत्रा। मैं भूल नहीं सकता किसकी रचना है यह आपको बताना है। कैलाश नाथ काटजू की है। कब है? 1955 ईस्वी में है। किन की है? कैलाश नाथ काटजू की। और कब है? 1955 में। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। मैं इनका ऋणी हूँ, इंद्र विद्या वाचस्पति, प्रसाद और उनके समकालीन विनोद शंकर व्यास, कुछ स्मृतियां और कुछ स्फुट विचार संपूर्णानंद, मेरे हृदय देव राय कृष्णदास। कौन सा सुमिलित नहीं है यह आपको बताना है। इनमें से सुमिलित कौन सा नहीं है? डी, हाँ, राय कृष्णदास नहीं है, हरिभाऊ उपाध्याय हैं। कौन है? हरिभाऊ उपाध्याय की रचना है। हरिभाऊ उपाध्याय हैं। और बाई चांस इनका सन पूछ ले तो मैं इनका ऋणी हूं, ये कब है? 1959 में है। प्रसाद और उनके समकालीन जो है वो 1960 में है। कुछ स्मृतियां और कुछ स्फुट विचार संपूर्णानंद जो है वो 1962 ईस्वी में है। मेरे हृदय देव जो है वो 1965 ईस्वी में है। मेरे हृदय देव कब है? 1965 ईस्वी में है। और राय कृष्णदास नहीं है। कौन है? हरिभाऊ उपाध्याय है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। जवाहर भाई, उनकी आत्मीयता और सहृदयता, राय कृष्णदास। विकृत रेखाएं, धुंधले चित्र, महेंद्र भटनागर। कुछ रेखाएं, कुछ चित्र, प्रेम नारायण टंडन। घेरे के भीतर और बाहर, डॉक्टर हरगुलाल। कौन सा सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 39 का सही उत्तर क्या होगा? सी, बिल्कुल सही है, प्रेम नारायण टंडन की नहीं है, कुंतल गोयल की है। ये भी याद रखना किसकी है। किसकी है? कुंतल गोयल की है। जवाहर भाई, उनकी आत्मीयता और सहृदयता की अगर हम बात कर लें तो ये रचना कब है? ये 1965 ईस्वी में है। विकृत रेखाएं और धुंधले चित्र की अगर बात करें तो 1966 में है। कुछ रेखाएं, कुछ चित्र जो कुंतल जी की है वो 1967 में है। और अगर हम बात करें घेरे के भीतर और बाहर, इस रचना की बात करें तो ये 1968 ईस्वी में है। 65, 66, 67, 68। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। चांद, रामनारायण चौधरी, व्यक्तित्व की झांकियां, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, जिनके साथ जिया, अमृतलाल नागर, बीती बातें, परिपूर्णानंद। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 40 का सही उत्तर क्या होगा यह आपको बताना है। हाँ, बिल्कुल सही है, ये पद्मिनी मेनन की रचना है। किनकी है? पद्मिनी मेनन की रचना है। पद्मिनी मेनन की, रामनारायण चौधरी की नहीं है, पद्मिनी मेनन की है। अब थोड़ा सा इनके सन भी आप देख ले। जो
चांद है वो 1969 ईस्वी में है। व्यक्तित्व की झांकियां 1970 ईस्वी में है। जिनके साथ में जिया वो 1973 ईस्वी में है। और बीती बातें हैं 1976 ईस्वी में। बीती बातें कब है? 1976 ईस्वी में है। तो आपका उत्तर क्या हो गया? क हो गया। चांद जो है वो किसकी है रचना? पद्मिनी मेनन की है। व्यक्तित्व की झांकियां 1970 में, 70 है ये, है ना, 70, जीरो है ये, जीरो, 1970 में है। और जिनके साथ जिया 1973 में है। बीती बातें 1976 में है। मेरे क्रांतिकारी साथी किसकी रचना है? मेरे क्रांतिकारी साथी किसकी रचना है और निधन के बाद प्रकाशित हुई, ये बता दो अब। चलो, निधन के बहुत बाद प्रकाशित हुई, भगत सिंह की है। और 1977 में प्रकाशित हुई, निधन के बहुत बाद में। प्रकाशन कब हुआ इसका? 1977 ईस्वी में हुआ। प्रश्न संख्या 42, हम हसमत किसकी रचना है? अब तो इसके 4 खंड आ गए। पहला खंड जो था वो 1977 में आया था। चलो बताओ, पहला खंड या भाग जो है वो कब आया था? पहला भाग आया था 1977 में। अब तो इसके 4 भाग हो गए हैं। किसकी है? कृष्णा सोबती की है। हम हसमत किसका संस्मरण संग्रह है? कृष्णा सोबती का है। पहला खंड या पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1970 में। 4 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। कितने खंडों में है अगर ये पूछ ले तो 4 भाग प्रकाशित हो चुके हैं और आपको लिखवा रखे हैं। चारों कब कब हुए सब लिखवा रखा है। 4 भाग इसके प्रकाशित हो चुके हैं। जो मेरे विद्यार्थी हैं ना, ऑफलाइन के या ऑनलाइन के, वो इसको देखकर अच्छे से याद करना, क्योंकि अपनी इस प्रश्नोत्तरी को वो भी देखते हैं जो मुझसे बिल्कुल जलते हैं, जो मुझे देखना पसंद नहीं करते, लेकिन मजबूरी में वो भी देखते हैं सब, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। तो सब देखते हैं इस प्रश्नोत्तरी को, सब कोचिंग वाले देखते हैं, चाहे कोई कहीं भी तैयारी कर रहा हो, लेकिन हिंदी संसार के पास में उनको आना ही पड़ता है। और वो सब देखते हैं, इसमें दूर दूर तक कोई संदेह नहीं है, ये सब जानते हैं आप लोग। कई तो चोरी छिपे देखते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, देखना चाहिए। देखिए, मैं किसी से भी स्थायी वैमनस्य नहीं रखता हूँ, चाहे कोई मुझे पसंद करे या न करे। मैं तो मेरा फर्ज निभा रहा हूँ ना कि सबका भला होना चाहिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मेरे विद्यार्थी हैं वो थोड़ा सा विशेष तौर पर याद करें इसको अच्छे से, है ना। केवल इस प्रश्नोत्तरी के भरोसे नहीं रहे, जो क्लास में लिखवा रखा है उनको अच्छे से देखें आप, है ना। कृष्णा सोबती। प्रश्न संख्या 43, लीक अलीक के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 43 को देखिए, लीक अलीक के रचनाकार कौन है यह आपको बताना है। लीक अलीक के रचनाकार कौन है? लीक अलीक भारत भूषण अग्रवाल की है 1980 ईस्वी में। मैं आपको एक बात और कहूंगा, पेपर देख के आओ जब 3 तारीख को तो मिला लेना। मैंने जो प्रश्नोत्तरियां करवाई हैं यूट्यूब पर, कौन कौन सी प्रश्नोत्तरी बहुत बारीकी से देख जाना। आदिकाल की, भक्तिकाल की, रीतिकाल की, रीतिकाल की, आत्मकथा की और जीवनी विधा की। आत्मकथा और जीवनी तो जितना डीपली मैंने करवा दी है आपको, न तो कोई आत्मकथा बाहर जा सकती और न कोई जीवनी बाहर जा सकती, ठीक है ना। और एक काव्य शास्त्र की, काव्य शास्त्र की जिस लेवल की मैंने आपको प्रश्नोत्तरी करवा दी है, आपको पूरे यूट्यूब के इतिहास पर उस लेवल की कोई करवा ही नहीं पाएगा। 225 प्रश्न करवा दिए हैं काव्य शास्त्र के मैंने यूट्यूब पर। बाकी तो ऑफलाइन में, ऑनलाइन में मैंने उदाहरण एक एक अलंकार के 30-30, 40-40 भी लिखवा रखे हैं, भेद उपभेद सहित। वो भी देखना, साथ में ये भी देखना आप। और ये सब देखते हैं क्योंकि काव्य शास्त्र की प्रश्नोत्तरी किसी ने करवाई नहीं। मैं भी तो सारे चैनल देखता हूं ना, किसी ने नहीं करवाई। और करवाई है तो 10-20 प्रश्न करवाए हैं मैंने, पूरे 225 प्रश्न करवा दिए हैं। आत्मकथा और जीवनी को जिस लेवल से मैंने करवा दिया है, कोई नहीं करवा पाएगा आपको उस लेवल से। और ये प्रश्नोत्तरियां, बाकी तो हम 3 तारीख को जब पेपर हल करवाएंगे तो मैं क्या करूंगा, इस प्रश्नोत्तरी में से ही स्क्रीनशॉट ले लेकर आपको बताऊंगा कि देखो ये प्रश्न आया, देखो ये प्रश्न आया, देखो ये प्रश्न आया। उस समय बात करेंगे हम। ये सब आप अच्छे से देख जाना, ठीक है। प्रश्न संख्या 44 देखिए, संस्मरणों के सुमन किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा, भगवत शरण उपाध्याय, राजकुमार वर्मा, सत्यवती मल्लिक। किसकी रचना है संस्मरणों के सुमन, यह आपको बतानी है। किसकी है? 1982 में राजकुमार वर्मा की है। कब है? 1982 ईस्वी में है। कब है? 1982 ईस्वी में है, राजकुमार वर्मा की है। अरे मैं मजाक कर रहा था, ज्यादा सीरियसली मत लेना। वैसे ये मुझे पता है मजाक तो क्या है, हिंदी संसार का तो कोई विकल्प हो ही नहीं सकता।
मेरे अग्रज मेरे मीत किसकी रचना है? सत्यदेव शर्मा, विष्णु प्रभाकर, कृष्णा अग्निहोत्री, भारत भूषण अग्रवाल। मेरे अग्रज मेरे मीत किसकी रचना है, यह आपको बताना है। किसकी है? 1983 में विष्णु प्रभाकर की है। 1983 में है और किसकी है? विष्णु प्रभाकर की है। प्रश्न संख्या 46 देखिए, वन तुलसी की गंध किसकी रचना है? वन तुलसी की गंध किसकी है? ये तो सबका सही होगा, बड़ी चर्चित रचना है। किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की है। रस गगन गुफा में किसकी रचना है? भगवती शरण सिंह, भगवत शरण उपाध्याय, अशोक वाजपेयी, प्रकाश मनु। रस गगन गुफा में किसकी रचना है, यह आपको बताना है। भगवती शरण सिंह की है और कब है? 1949 ईस्वी में है। कब है? 1949 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 48 देखिए, एक युग एक प्रतीक किसकी रचना है? एक युग एक प्रतीक किसकी रचना है? देवेंद्र सत्यार्थी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, प्रकाश चंद्र गुप्त। एक युग एक प्रतीक किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 48 का सही उत्तर क्या होगा? एक मिनट, ये जो है ना, ये 1949 में नहीं है भाई, गलत हो गया। ये 1986 ईस्वी में है। कब है? 1986 में है। भगवती शरण सिंह जी की जो ये है ना, रस गगन गुफा में, ये 1986 में है। 1949 में तो एक युग एक प्रतीक है और किसकी है? देवेंद्र सत्यार्थी की है। ये है कब? 1949 ईस्वी में है। ये है 1949 में। प्रश्न संख्या 49, मेरा हमदम मेरा दोस्त किसकी रचना है? पद्मलाल पुनालाल बख्शी, कमलेश्वर, मैथिली शरण गुप्त या अमृतलाल नागर। मेरा हमदम मेरा दोस्त किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 49 का सही उत्तर क्या होगा? कमलेश्वर की है। किसकी है? कमलेश्वर जी की है। कब है? 1975 ईस्वी में है। कब है? 1975 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 50 देखिए, आदमी से आदमी तक किसकी रचना है? अज्ञेय, भीमसेन त्यागी, कमल किशोर गोयनका, जानकी वल्लभ शास्त्री। आदमी से आदमी तक किसकी रचना है, यह आपको बताना है। आदमी से आदमी तक किसकी रचना है? आदमी से आदमी तक भीमसेन त्यागी की है 1982 ईस्वी में। कब है? 1982 ईस्वी में किसकी है? भीमसेन त्यागी की है। इनके ही भरोसे मत रहना, इन प्रश्नोत्तरी के भरोसे जो हैं वो आपको जो लिखवा रखा है, एक बार उसकी भी रीडिंग लगा लेना। जिन विधाओं से प्रश्न ज्यादा किए गए हैं, जैसे आलोचना से किए, जैसे निबंध से भी किए और इधर आत्मकथा से भी किए, जीवनी से भी किए, तो प्रश्नोत्तरी अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो डीपली पढ़ा रखा है आपको, उसकी एक बार अच्छी से रीडिंग और मार जाएं। आलोचना विधा से एएमआरएस में, केवीएस में, यूपी पीजीटी में 3-3, 4-4, 5-5 प्रश्न आए हैं, इसलिए थोड़ा सा उसको और देखेंगे। कल मैं उस पर और प्रश्नोत्तरी करवा दूं आपको, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आज के लिए इतना ही। सबको शुभ रात्रि।